हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिंदेस कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं हमारे डे 5 का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे हमारे अकाउंट्स सब्जेक्ट का टॉपिक पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल नंबर 4 आज हम देखने वाले। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 है किसका? तो चलो नजर डालते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन क्या बता रहा है? Om, Jay and Prakash sharing profits in the ratio 5:3:2। यहाँ पे इनका 5:3:2 रेशियो दिया है। ओम का 5, जय का 3 और प्रकाश का 2, है ना? ऐसे they decided to dissolve the firm on 31st December 2019 when their balance sheet is as follows। तो याद रखना, इन्होंने अपना फर्म बंद करने का सोचा है 31 दिसंबर 2019 को, मतलब ये अपना दुकान बंद कर रहे हैं। ओके, बैलेंस शीट नीचे दिया है यहाँ पे। लाइबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। पहला है कैपिटल, ओम, जय और प्रकाश। तो ओम, जय और प्रकाश का कैपिटल क्या है? 60, 24 एंड 30,000। तो ये उनका कैपिटल है। बाद में जनरल रिजर्व, उन्होंने मेहनत से कमाया जो पैसा था उसमें से कुछ पैसा साइड निकाल के बचा के रखा है, वो 30,000 है, जो पार्टनर्स को उनके रेशियो में बटेगा, जो 5:3:2 ना, क्या था रेशियो? यही था ना, 5:3:2, इसमें बटेगा, ये याद रखना। आगे चलते हैं। बैंक लोन दिख रहा है आपको। बैंक लोन एक लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स, ये भी एक लाइबिलिटी है। ओके, लेकिन याद रखना ये दोनों बाहर बाहर के लाइबिलिटी है, बाहर के देना है। ये मीन्स व्हाट? ये है आपके थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। ये घर के देने नहीं है, ये बाहर वाले लोग है ये, इसलिए इनको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बोला जाता है। बट ओम्स लोन, ओम कौन है? ओम तो पार्टनर है। अच्छा, ओम ने बिजनेस को लोन दिया है, इस फर्म को लोन दिया है। अच्छा, ओम ने लोन दिया है, ये भी एक लाइबिलिटी है, बट ये अपना है ना ओम, ये बाहर का आदमी नहीं है, तो इसको हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखो। असेट साइड में आ जाओ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स एंड कैश। तो कैश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज 20,000। चलो चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई नया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डे 1 के लेक्चर से शुरू करो, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से वहां पे बताया है, तभी आपको समझ में आएगा। ये डायरेक्टली समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक नई बात है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इसमें तीन तीन लाइबिलिटीज आए, 3 लाइबिलिटीज है ना? जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था उसमें सिर्फ एक ही लाइबिलिटी था, एक ही का पैसा देना था, बट यहाँ पे 3 लाइबिलिटीज आए हैं, तो 3 कॉलम तो बनेंगे। ये भी बात आप नोट डाउन करके रखना। तो चलो चलते हैं आगे। पैराग्राफ क्या बता रहा है? इट वॉज डिसाइडेड दैट टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज एंड व्हेन रियलाइज। जैसे जैसे पैसे आए वैसे वैसे पैसे लोगों के देना है। The partners decided after paying third-party liability to provide a sum of rupees 6,000 for provision of realization expenses। अब यहाँ पे ये नई चीज आई है, क्या है ये नई चीज? चलो इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये एक बात बोल रहे हैं हमें कि पार्टनर ने ऐसा डिसाइड किया कि जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है ना, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है ना, ये जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है, इनके पैसे देने के बाद 6,000 रुपए जो है हमें प्रोविजन करने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। मतलब रियलाइजेशन का जो भी खर्चा होने वाला है, जो फर्म बंद करने का जो भी खर्चा होने वाला है, उसके लिए 6,000 रुपए हमें बाजू निकाल के रखना है। ठीक है, बट सवाल ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कौन सी है? आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज के बारे में। तो ये देखो, ये बैंक लोन, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है ना? ये क्रेडिटर्स, ये भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। ओके, तो याद रखना है आपको, ये दोनों थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। इनके पैसे देने के बाद ये जो 6,000 रुपए आपको दिख रहा है ना, ये 6,000, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमको साइड निकाल के रखने हैं। तो ये चीज जरूरी है यहाँ पर, ये चीज के बारे में आप जरा ध्यान दें। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अभी आगे क्या हो बता रहा है यहाँ पे? आगे बताया है कि द assets were realized gradually as follows। मतलब एक एक चीज देखो, अभी फर्म बंद करना है, दुकान तो बंद करनी है, दुकान बंद करना है तो दुकान की एक एक चीज बेची जाएगी, है ना? जरूर बेची जाएगी। अब जब बेच के जो पैसा मिला ना, एक एक चीज बेचकर पैसा, वो उसको बोलते हैं एसेट रियलाइज। क्या बेचा पहले? 31 जनवरी 2020 को फर्स्ट रियलाइजेशन 20,000, पहली चीज बेची 20,000 आया। 29 फरवरी 2020 को सेकंड रियलाइजेशन किया 22,400 रुपए, थर्ड रियलाइजेशन 15,600, फोर्थ रियलाइजेशन 68,000। ऐसे देखो एक एक करके चीजें इन्होंने बेची और ये पैसे आ गए। अब लास्ट एक नया पॉइंट है आगे, वो क्या बता रहा है? The realization expenses were actually settled rupees 4,000
फॉर एज ऑन 28 अप्रैल 2020, जो भी है। तो देखो आपको याद है क्या थोड़ी देर पहले आपने कितने पैसे साइड में निकाल के रखे थे? कितने पैसे साइड में निकाल के रखे थे? 6,000 रुपए निकाल के रखे थे आप लोगों ने साइड में। तो एंड में 28 अप्रैल 2020 को पता चल रहा है कि उस 6,000 जो आपने साइड में निकाल के रखे थे ना, उसमें से सिर्फ 4,000 का खर्चा हुआ है। कितना कितना खर्चा हुआ है? सिर्फ 4,000 रुपए का। देखो 6,000 आपने निकाल के रखे थे साइड में, खर्चा तो हुआ 4,000, फिर पैसे कितने बचे? पैसे 2,000 बचे। तो जो अपनी आखिरी जो रियलाइजेशन है ना 30 अप्रैल, है ना, क्या करेंगे? ये जो 30 अप्रैल का जो रियलाइजेशन है ना 68,000, इसमें बचे हुए 20,000 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ओके, ये एक नई कंसेप्ट आप इसमें सीखने वाले हैं। तो शायद अभी आप बोलोगे सर थोड़ा सा हमें ये है ना थोड़ा और इजी करके समझाने की जरूरत है ना, थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं। ओके, ये क्या है एग्जैक्टली? ये है क्या? लायबिलिटी प्रोवाइडेड ना, ये प्रोविजन बताया है। प्रोविजन है क्या? देखो समझने के लिए एक एग्जांपल लो। मान लो आपको एक नया मोबाइल खरीदना है ना, और आपकी बहुत इच्छा है कि एक मस्त अच्छा सा नया मोबाइल हम खरीदेंगे। ओके, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए थोड़े 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 पैसे बचा के रखोगे या नहीं बचा के रखोगे? यस। तो आपने क्या किया? आपने 6,000 रुपए साइड में निकाल के रखे, है ना, जो भी आपका पॉकेट मनी आया, जो भी आपका इनकम आया, जो भी हो जैसा भी हो, आपने क्या किया? 6,000 रुपए साइड में निकाल के रखे। देखो साइड में निकाल के रखना मतलब प्रोविजन करना होता है। तो उन्होंने क्या किया? 6,000 रुपए प्रोविजन किया। ओके, ये समझ लो, है ना। आपने जैसे मोबाइल के लिए प्रोविजन किया, पैसे साइड में निकाल के रखे, उन्होंने भी 6,000 रुपए साइड में निकाल के रखे, लेकिन किसके लिए? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। याद रखो, अब 6,000 तो बाजू में निकाल के रखे, है ना, लेकिन अभी देखो खर्च कितना हुआ उस पर? 4,000 रुपए, ओनली 4,000। यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पर 4,000। तो 6,000 रुपए साइड में निकाल के रखे, उसमें से 4,000 रुपए खर्चा हुआ, तो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा कितने बचे? 2,000 रुपए बचे ना। तो वही हमको क्या करना पड़ेगा? अब ये कब बचे? 28 अप्रैल 2020 को। तो हम क्या कर देंगे इसको? इस 30 अप्रैल के तारीख के साथ, इसके रियलाइजेशन के साथ, इस 68,000 के साथ, वो बचे हुए 2,000 रुपए इधर ऐड करेंगे। अब पैसे बच गए तो कोई फेंकता थोड़ी है पैसे, है ना, कभी भी हम पैसे फेंकेंगे नहीं। क्या करेंगे? इस 68,000 के साथ उसको ऐड कर देंगे, है कि नहीं? तो ये बात आप समझ लो। तो चलो चलते हैं आगे, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गई आपकी। अब करना क्या है? वही बात है अभी, नीचे क्या बोला है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, और सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू सरप्लस कैपिटल मेथड। ये हमें करना है। तो चलो इसको सॉल्व करने से पहले ना, सबसे पहला काम आप एक कर लो, कि पूरा जो क्वेश्चन है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जरूरी है, सबसे क्वेश्चन आपके पास पूरा होना जरूरी है। तो ये मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चाहिए तो आप एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो, मेरे साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना सॉल्व करना दोनों इंपॉर्टेंट है। आप देख भी सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, चलते आगे की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। अब उसमें करना क्या है हमें? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, पहले तो मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ। ये देखो, ये है मेरा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ठीक है, तो अभी हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखो, ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। ये फॉर्मेट ऐसा ही करना है, हर बार ऐसा ही करना है। ओके, ज्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं, एक आधा चेंजेस हो सकता है नॉर्मली, ज्यादा नहीं। बस मेन फॉर्मेट ये है। देखो मैंने नाम भी लिख के रखे, पर्टिकुलर्स, ओम, जय और प्रकाश, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओके, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ शोइंग सरप्लस कैपिटल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए डालने वाला हूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले, और आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाए, आप अच्छी स्टडी कर पाए। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं कि बहुत सीरियसली अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर आपको इसका फायदा हो। चलते बढ़ते आगे की तरफ। तो स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, पहला हम लोग लेते हैं कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल बैलेंस याद रखना, फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ा सा और साइज की बड़ी कर लेते हैं। यस, ओके, कैपिटल बैलेंस ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो चलो कैपिटल बैलेंस क्या है?
क्वेश्चन में आ जाओ, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे ओम जैन प्रकाश 60 24 30 ले लो 60 24 एंड 30 ओके। चलो ले लेता हूँ। ओम का कितना है, ओम का 60, जय का 24 और ये 30 हो गया। तो ये 60 24 30 मैंने क्वेश्चन में से ले लिया। अब क्या करना है, ऐड जनरल रिजर्व या फिर पी एंड एल। तो क्वेश्चन में क्या है, जनरल रिजर्व है या पी एंड एल है या दोनों है, चेक करो। क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व है, देख लो कितना है 30,000। तो क्या करना है, ये उनकी मेहनत के पैसे है ना, साइड में बचा के रखे हो जो भी है। 30,000 बटेगा तीनों पार्टनर्स में 5:3:2 रेशियो में। चलो मैं आपको बांट के दिखा देता हूँ 30,000 ये जनरल रिजर्व बटता कैसे, वर्किंग ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जनरल रिजर्व में शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है चलेगा। 30,000 डिवाइडेड बाय 5:2 रेशियो क्या था वो, 5:3:2 यही था ना रेशियो। चलो ले लेता हूँ 5:3:2 में बांटना है। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, ये 30,000 को ऐसा लिखो 5 + 3 8 8 + 2 10, तो इसकी टोटल आ गई 10, इस रेशियो की टोटल है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10 करो, उठाओ कैलकुलेटर। 30,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 1 0 कट 1 0 कट 3,000। तो बेस आ गया यहाँ पे 3,000, देखो है ना। अगर आपको कट्टे नॉर्मली विदाउट कैलकुलेटर दिखाना है तो ये देखो, ये ऐसे 1 0 कट 1 0 कट 30,000 डिवाइडेड बाय 1 30,000 3,000 सॉरी 3000 डिवाइड बाय 1 3000 ओके। तो ये आ गया हमारा बेस। अब क्या करना है, इस बेस को लेना है और मल्टीप्लाइड बाय, रेशियो क्या था 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो 3 5 जा 15, ये आ गया 15,000। 3 3 जा 9, ये आ गया 9,000 और 3 2 जा 6, ये आ गया 6,000। देख लो बढ़ गया 15 9 और 6 तीनों पार्टनर्स में। बस यही चीज अभी क्या करनी है, हमें नीचे लिखनी है, लिख दो 15 9 और 6 15,000 और क्या था 9 एंड 6 ना, ठीक है 9,000 एंड 6,000 हो गया 15 9 और 6। देख लो आपके सामने 60 और 15 कितना हुआ, ये हो गया 75,000। 24 और 9, चलो कैलकुलेटर लो, 24,000 और 9,000 प्लस करो कितना 33, चलो लिख देते हैं 33। 30 और 6 कितना हुआ 36, ठीक है यहाँ तक ओके। 75 33 36 ये आ गया आपका एडजस्टेड कैपिटल। इसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। और जैसे ही एडजस्टेड कैपिटल आया उसके नीचे हमें तुरंत लेना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई ओम के कितने हैं, रेशियो क्या है उसका 5, जय का क्या है 3 एंड इसका क्या है, इसका है 2। तो चलो क्या करना है हमें, इस 75,000 को 5 से हमको डिवाइड करना है, राइट। 75,000 को 5 से डिवाइड करना है, मतलब ये जो एडजस्टेड कैपिटल है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है। तब हमें मिलेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है यूनिट वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा है, ओम के पास 75,000 रुपीज है, वो उसने 5 हिस्सों इससे पाने के लिए लाए। तो 5 हिस्से पाने के लिए 75,000 लाए, तो एक हिस्सा पाने के लिए कितने पैसे लाए, दैट इज यूनिट वैल्यूज। तो 75,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आ जाएगा 15,000, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कैसे निकाला, इस 75,000 को 5 से डिवाइड किया। नेक्स्ट 33,000 को 3 से डिवाइड करो, चलो 33,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज गया 11,000 ओके। तो यहाँ आ गया 11,000। तो 36,000 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 18,000 आ जाएगा, ठीक है दिख गया आपको। 15 11 18 यूनिट वैल्यूज, मतलब एक हिस्सा पाने के लिए ओम ने 15,000 लाए, जय ने 11,000 लाए, प्रकाश ने 18,000 लाए, 18,000। ये आप क्लियर कर लो। इन तीनों में से छोटा कौन है, 15 है 11 है या 18 है, तो कॉमन सेंस 11 तो है जय का, तो जय सबसे छोटा है। तो जय के कैपिटल को हम लोग ले लेंगे बेस। किसके कैपिटल को, हमारे जय भाई साहब जो है इनके कैपिटल को हम लोग ले लेंगे बेस, क्योंकि ये सबसे छोटा है। देख लो ठीक है, ले लो बेस फिर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेकिंग स्मॉल कैपिटल एज बेस ना, इस स्मॉल को मैं हटा देता हूँ और स्मॉल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग जेस कैपिटल एज बेस। तो अब बेस लेकर करना क्या है, बेस लेकर करेंगे क्या, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दो।
इस 11,000 को हमें इस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 5, 11 इंटू 3, 11 इंटू 2। चलो करो मल्टीप्लाई, क्या होगा? 11 5 जा 55 ना, तो 11 5 जा 55,000, फिर 11 3 जा ये तो 33 आ जाएगा, और 11 2 जा ये तो 22 आ जाएगा। हो गया। अब करना क्या है, अब करना क्या है समझ लो। इसको रेड कलर कर देते हैं। ये होने के बाद ऊपर वाले रेड कलर से नीचे वाला रेड कलर माइनस करना है। मतलब क्या करना है, इस 75,000 में से 55,000 माइनस करना है। चलो माइनस करना शुरू करो। 75,000 माइनस 55,000 दैट इज 20। 33 में से 33 गया, दिस इज डैश, ये खत्म। और 36,000 में से 22 माइनस करो, 36 माइनस 22 क्या आया, क्या आया ये 15,000। देखो इसका मतलब क्या, ओम ने 20,000 रुपीज ज्यादा लाए हैं और प्रकाश ने 14,000 रुपीज ज्यादा लाए हैं। जय ने एक भी रुपया ज्यादा लाया नहीं। ये हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि ओम और प्रकाश में से किसने पैसा ज्यादा लाया। तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा है ना, प्रकाश ने 14,000 दिख रहा है, ओम ने 20,000 दिख रहा है, ओम ने ही लाया वो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी पिछले एग्जांपल्स में बताया है, याद रखना कि ये सब रेशियो पे डिपेंड होता है। तो इसलिए हम अभी नहीं बोल सकते कि ओम ने ही ज्यादा पैसा लाया, आगे हमें निकालना होगा। तो चलो आगे भी प्रोसेस है। अभी तक हमने सिर्फ सरप्लस कैपिटल निकाला, इसको नाम भी दिया, देखो मैंने सरप्लस कैपिटल दिख रहा है आपको यहाँ पर। लेकिन आगे हमें और भी निकालना है, राइट। तो जय का तो टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि जय के पास डैश है, नहीं है उसके पास यहाँ पर कैश, तो उसके पास आ गई है डैश। क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे जय को, अभी नहीं कंसिडर करेंगे, बस ओम है एंड प्रकाश है, इनको हम कंसिडर करेंगे, चलेगा? ठीक है। तो ले लो पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या थे इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नजर डालते हैं वापस। 5:3:2, 3 तो जय का था, जय भाई साहब अभी गायब हो चुके, वो तो है नहीं। 5 अपना ओम और अपना 2 प्रकाश, तो 5 और 2, ये याद रखना है, 5 और 2। चलो ले लू, सॉरी 5 और ये यहाँ पे 2 आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद निकालना है यूनिट वैल्यूज। यूनिट वैल्यूज कैसे निकालते हैं, सिंपल है, सरप्लस 20,000 है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वैल्यूज मिल जाएगा। 20,000 डिवाइड बाय 5 कितना आया, ये आया 4,000। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका 4,000। ओके, 4,000 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट 14,000 डिवाइड बाय 2 कितना, 14,000 डिवाइड बाय 2 इज 7,000, राइट। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कम कौन सा है, यूनिट वैल्यूज तो आ गए, एक है 4,000 एंड दूसरा है 7,000। तो इसमें से कम 4,000 है, और 4,000 किसका है, कौन है वो, नाम क्या उसका, ओम। तो अब इस 4,000 को बेस लेंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना, इसको हमने बेस लिया है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्मॉल कैपिटल एज बेस। अब स्मॉल किसका कैपिटल है, ओम का है ना, टेकिंग ओम्स कैपिटल एज बेस, ये बात याद रखना। तो 4,005 जा 4 इंटू 5 करो, मल्टीप्लाई करो, चलो 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 20,000 आ गया। अब ये 4 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 4 2 जा क्या 8, राइट। तो अभी आप क्या करो, इसको इसमें से मल्टीप्लाई माइनस कर दो, सॉरी, और इसको इसमें से माइनस कर देना, येलो कलर में से येलो कलर माइनस कर दो। मतलब सरप्लस में से ये जो बेस निकाला ना हमने नीचे, जो अभी आंसर आया, इसको माइनस करना है, ये बात याद रखो। 20 में से 20 गया, ये आ गया डैश। मतलब हमारे ओम भाई साहब ने एक भी रुपया ज्यादा नहीं लाया। 14,000 में से 8 गया, करो माइनस 14 में से 8 कितना आ रहा है 6, तो 6,000 आया आपका एब्सोल्यूट सरप्लस। देखो किसका ज्यादा आया, या आया प्रकाश का ज्यादा, देख लो अभी सामने, इसको नाम देना है एब्सोल्यूट सरप्लस। देखा मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पर 20 दिख रहा है और यहाँ पे 14 दिख रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ओम ने पैसा ज्यादा लाया, ऐसा नहीं है।
सब कुछ, सब जो खेल है ना रेशियो पे डिपेंड है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो, ये बन गया आपका पूरा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ठीक है, पूरा का पूरा रेडी, हमें समझ में आया। एब्सोल्यूट सरप्लस, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं अच्छी तरह से, मतलब अच्छा दिखेगा, राइट। तो हमें ये समझ में आ गया कि 6,000 रुपीज प्रकाश ने ज्यादा लाए हैं इन तीनों पार्टनर्स में से। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो आप इसका चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल हमारा हो गया है। ओके, तो हम अभी आगे जाएंगे। आगे क्या करना है हमें, आगे हमें दूसरा स्टेटमेंट बनाना है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉइंट 2, स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू सरप्लस कैपिटल मेथड। चलो वो बनाएंगे हम लोग। ये हमारा, मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, देखो। अब कॉलम भी कैसे बनते हैं वो भी सब बताने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना चीजों को। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं और एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता दूं कि ये जो व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अकाउंट्स का मैं एक पीडीएफ बनाने की सोच रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी मैं पीडीएफ बना के आपको मैं आपके व्हाट्सएप पे डालने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे नहीं जुड़े, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे जुड़िए, ताकि मैं आपको आसानी से पीडीएफ भेज सकूं। ठीक है, तो और इम्पोर्टेंट बात और ऐसी है कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जस्ट हमें आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो आगे जाते हैं, अभी इसको शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेंगे इसके कॉलम हमने कैसे किए। पहला है डेट, पर्टिकुलर्स और कैश। याद रखो, ये तीन कॉलम आपको कंपलसरी करने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स और कैश। फिर उसके बाद के कॉलम का क्या, उसके बाद के कॉलम होते हैं ना लाइबिलिटीज के होते हैं, याद रखो लाइबिलिटीज के। कैसे तय करेंगे कि कौन से कॉलम बनाने हैं, यहाँ पे आओ, लाइबिलिटी में आओ, क्वेश्चन में आ जाओ आप, क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बाहर के लाइबिलिटी कौन है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड और ओम लोन। तो ओम लोन तो बाहर का है नहीं, बट लाइबिलिटी तो है, देना तो है उसको पैसे। लेकिन पहले हम देंगे बैंक लोन को, उसके बाद देंगे क्रेडिटर्स को, उसके बाद देंगे होम लोन को। तो ये तीन चीजें हैं, तो तीन कॉलम्स इसके फिक्स बनेंगे। और ये होने के बाद हमारे जो पार्टनर है ओम, जय और प्रकाश, इन तीनों के कॉलम्स बनेंगे, याद रखना। ये भूलना नहीं। देखो, उसी तरीके से कॉलम बनाए, ये कॉलम बनाने का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बैंक लोन देखो मैंने बनाया, क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर, यहाँ पे क्रेडिटर्स का एक कॉलम, एंड ओम्स लोन, तो ओम का जो है लोन है उसका कॉलम यहाँ पे। उसके बाद पार्टनर देखो, उसके बाद पार्टनर शुरू हो जाते हैं, ओम, जय एंड प्रकाश। तो ये तीन पार्टनर्स है, तो ये फिक्स आएंगे ही आएंगे। बस चेंजेस किस में होते हैं, चेंजेस होते हैं इन लाइबिलिटीज के कॉलम में। जो भी लाइबिलिटी क्वेश्चन के हिसाब से आती है ना, क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन में अगर तीन लाइबिलिटी दी होगी तो तीन कॉलम, दो दी होगी तो दो कॉलम, एक दी होगी तो एक कॉलम। इसके पिछले पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, एक ही कॉलम हम लोग बनाते थे कैश के बाद का और पार्टनर्स के बीच में। क्यों, एक ही लाइबिलिटी थी ना, अभी तीन है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, ये बैंक लोन और क्रेडिटर्स ये बाहर के है, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। ओम थर्ड पार्टी नहीं है, वो अपना पार्टनर है, भले ही उसने हमें लोन दिया है। ठीक है, ये दोनों थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम अब डेट डालेंगे। ओके, डेट, डेट क्या है, पहले डेट हम लोग डालेंगे। क्या दिया है यहाँ पर, कब कब का एक स्टेटमेंट। अच्छा, 31 दिसंबर 2019 को इन्होंने बंद करने का सोचा था। फिर जो भी अकाउंट्स बनाएंगे, हिसाब बनाएंगे, इसके दूसरे दिन बनाएंगे। इसका दूसरा दिन का तारीख होगा, नया साल है 1 जनवरी 2020। ओके, ये डेट याद रखना। तो चलो ले लेता हूं मैं डेट को, 1 जनवरी 2020। पहले डेट ले लेता हूँ, 1 जनवरी 2020। देख लो, 2020 जनवरी 1 तारीख। ओके, तो सबसे पहला क्या लिखना है हमको, सबसे पहले हमें लिखना है बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, ये बात भूलना नहीं है, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट ले लेना है।
ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? 2 मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यस, तो बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, तो पहले कैश का कॉलम है ना, कैश का क्या बैलेंस है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ओम्स लोन, ओम जयप्रकाश, जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट दी है ना सब यहाँ पे ले लेंगे। चलो देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में क्या दिया है। पहला देखेंगे कैश, फिर देखेंगे बैंक लोन, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये देखो ये आ गई आपकी बैलेंस शीट स्क्रीन पर। कैश कितना है, कैश है 20,000। फिर क्या है, बैंक लोन 5, क्रेडिटर्स 30। याद रखो कैश 20, बैंक लोन 5, क्रेडिटर्स 30। चलो ले लेता हूँ कैश 20, 25, 30 ले लेता हूँ, 25, 30 चाहेंगे आगे। तो कैश ये 20,000, बैंक लोन कितना है 5 ना, और क्रेडिटर कितना है 30,000। ओके, बैठ नहीं रहा है, 0। ठीक है, और ओम लोन आगे चलते हैं। अभी देखो हमने क्या किया है, कैश का 25 और ये 30 लिया है। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में और क्या है, ओम लोन क्या है, ओम का लोन देखो यहाँ पे, ये बैलेंस शीट है। ओम का लोन 13,000, 13,000, और पार्टनर्स का क्या है 60, 24, 30, ये बोलना नहीं। ओम 13, ओम लोन 13,000, 13, ओम लोन 13,000 है। ओम का लोन 13,000, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम, मतलब वो 0 प्रॉब्लम देगा नहीं हमें। हाँ, तो ओम का क्या था, याद है आपको ओम का? ओम का क्या बताया था मैंने, वो कैपिटल 60, 24, 30 था ना वो 60। तो ओम का यहाँ पे देता हूँ मैं 60,000, उसका एक कैपिटल है 60। फिर जे का था 24, एंड प्रकाश का कितना था, प्रकाश का शायद 30,000 था, राइट? चलो एक बार वेरीफाई कर लेंगे 60, 24, 30 था क्या। ये देखो बैलेंस शीट में देखो ओम, जय और प्रकाश का 60, ये देखो यहाँ पे दिया 60, 24, 30 बराबर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लेना है हमको जनरल रिजर्व 30,000, याद है आपको? ये अभी वापस हमें बांटना है, वापस स्टेटमेंट है ना, देखो। और ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बांट के दिए, याद है आपको? थोड़ी देर पहले वर्किंग नोट दी थी मैंने 15, 9 और 6 की। ले लूं? चलो ले लेता हूँ 15, 9 एंड 6, तीनों को डायरेक्ट बांट देता हूँ मैं, ओम, ओम जयंत प्रकाश को। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं यहाँ पे मैं, एड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या था वो 15 ना, 15, 9,000 और ये 6,000। ये कहाँ से ले रहा हूं मैं, आपको याद है ना वो वर्किंग नोट, ये देखो ये 15, 9 एंड 6 मैंने वहां से लिया, ठीक है। अब करते हैं इसकी टोटल। कैश 20,000 ऐसा कैसा, बैंक लोन 5,000 ऐसा कैसा, ये नीचे 30,000 ऐसा कैसा, ये 13,000 ऐसा ही कैसा, ये 60 प्लस 15 कितना, ये 75, 24 प्लस 9 दिस इज 33, 30 प्लस 6 क्या है 36,000। ओके, तो ये आ गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल, याद रखो इसको, जरूरी चीज है एडजस्टेड कैपिटल। ये एडजस्टेड कैपिटल आ गया हमारा यहाँ पर, एडजस्टेड कैपिटल की टोटल। देखो यहां तक तो हम आ गए, स्टेटमेंट हमारा बन रहा है, यहां तक हम आ गए। अब क्या करना है, तो कैश है हमारा 20,000, तो बैंक लोन के मैं 5,000 दे सकता हूँ, यस दे सकता हूँ। देखो बैंक लोन के मुझे 5 देना है, और 20 में से अगर मैं 5 दे दूं, 20 में से 5 दे दूं, बचेगा 15,000, तो मैं क्रेडिटर्स को 15,000 दे सकता हूँ क्या, यस दे सकता हूँ मैं, है ना, उतना पैसा है अपने पास। चलो देखते हैं, लेस पेड करते हैं, पेड टू बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स।
तो क्रेडिटर्स का मैं CRE लिखता हूँ, आप पूरा लिख देना क्रेडिटर्स, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, मैं थोड़ा उतना ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे 20,000 का 20,000 मैं पूरा दे रहा हूँ। इसको मैं दे दो 5,000 दे रहा हूँ इसको, और 20,000 में से 5 इसको चले गए बैंक लोन को, बचे कितने 15। तो 15 दे रहा हूँ मैं क्रेडिटर्स को, ये बात याद रखना। ओम लोन को मैं कुछ दूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं, बराबर। इनको कुछ नहीं, 20 मेरे पूरे खत्म हो गए, 20 पूरे खत्म हो गए, तो 20 में से 20 गया, नील पैसे खत्म। 5 में से 5 है ना, आप नील लिखो या डैश लिखो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है ना, जैसा आपको लगता है ना सही नील लिखना है तो नील मतलब 0, डैश मतलब भी 0 है ना। सिर्फ ऐसा है। ये फिर 30 में से 15 दिया था आपने, इसका कितना बचा, इसका 15,000 बचा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसा। इनको कुछ नहीं मिला, बाकी होम लोन को भी कुछ नहीं मिला अभी तक। 13,000, ये 75,000 ऐसा कैसा ही नीचे आएगा, 33,000 ऐसा कैसे ही नीचे आएगा, 36 ऐसा कैसे ही नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन सवाल, इसको नाम देंगे क्या हम, इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम बैलेंस ड्यू। ये भूलना नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है। बैलेंस ड्यू मतलब इतना पैसा अभी तक देना बाकी है, राइट। चलो चलते हैं आगे की तरफ। अभी बैलेंस ड्यू तो आ गया, लेकिन क्या हमारे पास कैश है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या करना होगा। 15,000 तो क्रेडिटर्स को अभी भी देने बाकी है, तो चलो फर्स्ट रियलाइजेशन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। दिख रहा है एसेट बेचा है यहाँ पे, द असेट वेर रियलाइज ग्रेजुअली एज फॉलोज ना, तो रियलाइज यहाँ पे बताया है, असेट को रियलाइज बताया है, बेचा है इन्होंने। 31 जनवरी 2020 को फर्स्ट रियलाइजेशन 20,000 रुपए इनके पास आ चुके हैं। कितने हैं, 20,000 रुपए। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो चलते आगे। 20,000 दे दो, 20,000 को ले लेता हूँ 20,000। क्या थी वो डेट, मुझे लगता है कुछ 31 जनवरी थी ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जनवरी 31 जो भी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन याद रखना है, फर्स्ट रियलाइजेशन कितना 20,000 था ना, 20,000, तो 20,000 आ गए मेरे पास, पैसे आ गए। अब इस 20,000 में से इसके 15 दे सकता हूँ मैं, आराम से दे दूंगा। ठीक है, क्रेडिटर्स के 15 देता हूँ मैं। होम लोन के दूंगा नहीं मैं अभी तक, क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट है, आपको याद होगा प्रोविजन वाली एक एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं ओम के कुछ पैसे नहीं देने वाला, सिर्फ इसके 15,000 ही देने वाला हूँ। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। दिस पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने क्रेडिटर्स में देने, 15 है ना, 15 दे दो। इसको डैश, इसको कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि आई नहीं, खत्म हो गया इसका बैंक लोन का। अब इसके 15,000 में दे रहा हूँ, पेड कर दिया मैंने, ठीक है, हो गया। तो अभी 20 में से 15 गया, बचा कितने, 5,000 कैश बची है। इधर डैश, इधर 15, सॉरी इधर डैश है, 15 में से 15 गए ना, 15 में से 15 दे चुका हूँ, ध्यान देना। इधर डैश, 13 में से इसको तो कुछ भी नहीं दिया, 13,000 है ऐसे नीचे आ जाएंगे, ये 75,000 है ऐसे नीचे, ये 33,000 है ऐसे नीचे, ये 36,000 है ऐसे नीचे। देख लो, हो गया। क्या नाम दूं इसे मैं, इसको मैं बोलूंगा बैलेंस ड्यू। ये बोलना नहीं है बैलेंस ड्यू, ये बहुत जरूरी चीज है बैलेंस ड्यू। और ये 5,000 बचे मेरे पास, तो आपको याद है क्या, मैंने एक एडजस्टमेंट थी, है ना। अभी देखो बैंक लोन के पैसे मैंने दे दिए, क्रेडिटर्स के पैसे दे दिए, याद रखना ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है, और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी है। क्या बताया था, चलो एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये लो, इट वॉज डिसाइडेड दैट टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एंड व्हेन रियलाइज, ये तो हो चुका है। अभी यहाँ से देखो, द पार्टनर ऑल्सो डिसाइडेड आफ्टर पेइंग थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, मतलब जो बाहर के देने उनके पैसे देने के बाद, टू प्रोवाइड अ सम ऑफ ₹6,000 फॉर प्रोविजन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। 6,000 रुपए निकालना है, किसके लिए,
प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ध्यान देना। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला है यहाँ पर, लेकिन 6000 निकालने बोले, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या मेरे पास 6000 है? मेरे पास तो सिर्फ 5000 है, पैसे कम पड़ रहे हैं, अब क्या करूं, है ना। तो अब इसके दो तरीके हैं, एक तो 6000 में से मैं 5000 फिलहाल दे देता हूँ, ओके, बाकी का 1000 देखेंगे बाद में, ओके, नेक्स्ट इसमें दे देंगे, ये भी एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका ऐसा है कि पैसे कम पड़ रहे हैं ना, एक काम करो, पहले रियलाइजेशन ही ले लो, और फिर जो दूसरी रियलाइजेशन है और ये 5000 है, ये हम ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम ये दे देंगे, जो प्रोविजन है ना वो दे देंगे। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो अभी ये दो तरीके हमारे पास है। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम सेकंड रियलाइजेशन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो सेकंड रियलाइजेशन पहले ले लेंगे। क्यों लेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 5000 है मेरे पास, सिर्फ 5000, लेकिन क्वेश्चन में जो मुझे बताया है, मुझे कितने पैसे चाहिए साइड में निकालने के लिए, मुझे तो 6000 चाहिए, 1000 कम पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रियलाइजेशन दे रहा हूँ। और किधर है वो रियलाइजेशन, देखो 29 फेब 22,400 ले लो, ये सेकंड रियलाइजेशन है। 29 फेब याद रखो और 22,400 22,400 ये याद रखो। चलो मैं ले लेता हूँ 29 फेब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेब 29, ओके। यहाँ पर कौन सी रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन, कितना कितना है सेकंड रियलाइजेशन, 22,400 था ना, 22,400, ओके। 22,400 इस 5,000 में मैं करता हूँ प्लस 2,400 प्लस 5,000, ये टोटल कितना है, ये आया 27,400। देखो अब पैसा बहुत है अपने पास, 27,400 टोटल कैश हमारी हो गई। क्या करेंगे अब इसमें से लेस, अब ध्यान देना, वो जो एडजस्टमेंट है ना, वही उसी के वर्ड हम उठाएंगे। क्या वर्ड थे उसके, ध्यान से देखना, वर्ड्स भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस प्रोविजन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बस इसी वर्ड को मैं उधर यूज करूंगा, इसी वर्ड को, प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में उधर लिख दूंगा, लेस प्रोविजन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना था वो, 6,000 था, ये भूलना मत, ठीक है। लेस प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ठीक है, 27,400 में से मैंने वो जो 6,000 था ना, वो बाहर निकाल दिया। कब, जब ये थर्ड पार्टी के जो पैसे देने के तुरंत बाद, मैंने अभी तक होम लोन को पैसा दिया नहीं है, याद रखना, होम लोन थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, ये पार्टनर ने दिया हुआ लोन है, ये भी बात याद रखना। और उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी देने के बाद ही ये 6,000 रुपए आपको साइड में निकाल के रखने हैं, जो मैंने निकाल के रख दिए। चलो माइनस करो, कितना आया, 27,400 में 6,000 माइनस करो, 21,400 आ गया। इसको मैं नाम दूंगा बैलेंस ड्यू। क्या नाम दूंगा, बैलेंस ड्यू, ठीक है, बैलेंस ड्यू, ठीक है। ये 21,400 को याद रखना। चलिए तो थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ले लेते हैं बैलेंस, एक मिनट खाली, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। बैलेंस ड्यू 21,400 रुपए बचे हमारे पास कैश, 13,000 में से इसको कुछ नहीं मिला होम लोन को, तो ये 13,000 रुपए ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएंगे। लेकिन होम लोन जाने से पहले इनको आप डैश कर दो, को नहीं, बैंक लोन और क्रेडिट इनके तो डैश डैश ही चल रहे हैं, इनका तो
ये सब खत्म हो गया। इनको डैश डैश दे दो, इनको एंड तक डैश ही देना है। 13,000 में से उनको कुछ नहीं मिला, 13,000 होम लोन। हाँ, पार्टनर हमारा ओम 75,000, इसको 75,000 में से कुछ नहीं मिला तो 75,000 इधर आएगा। इसको 33 में से अभी तक कुछ नहीं मिला, 33 नीचे आ जाएगा। इसको 36 में से कुछ नहीं मिला, 36 नीचे आ जाएगा। देखो यह आया आपका बैलेंस ड्यू। यहाँ तक क्लियर है? पैसा अब है हमारे पास 21,400। 21,400 में होम लोन दे दो 13,000, चलो दे देता हूँ। पैसे है अपने पास, राइट? पैसे है हमारे पास। लेस पेड टू ओम्स लोन। ओम्स लोन, ओम कितना, लोन कितना है उसका? 13,000 है। देखो ये कॉलम देखो, ये भूलना नहीं, ओम्स लोन कितना है? 13,000 है। दे दूं? यस, पैसे है उतने हमारे पास 13,000। इनको किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ओम को मिलेगा। कितना मिलेगा? 13,000। ये बात भूलना नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है? बाकी सबको डैश। 13 में से 13 गई, ये हो गया डैश। पहले चलो बैलेंस जो निकालते हैं। 21,400 में से 13,000 गए, करो माइनस 8,400। इस 13 में से 13 गए डैश, ये पहले इधर डैश दे दो, इधर डैश दे दो। इस 75 में से डैश, इसको अभी तक कुछ नहीं मिला, ओम को कुछ नहीं मिला। ओम लोन दे चुके हैं, ओम पार्टनर है, पार्टनर को कुछ नहीं मिला अभी तक। 33 और इसका 36 यहाँ पे। अब ये देखो सारे लाइबिलिटीज खत्म हो गए। अब हमारा एग्जांपल में आ गया टर्निंग पॉइंट। लेकिन टर्निंग पॉइंट आने से पहले मैं इसको बैलेंस ड्यू लिख देता हूँ। पहले रुको, इसको बैलेंस ड्यू कर देता हूँ। इसको नाम देंगे बैलेंस ड्यू, ठीक है? ये बैलेंस ड्यू यहाँ तक आ गए 8,400 तक। अभी हमारे एग्जांपल का टर्निंग पॉइंट आया है। क्यों? बैंक लोन, क्रेडिटर्स और होम लोन, इन तीनों के पैसे देके हो चुके हैं। अब हमें देने हैं हमारे पार्टनर्स के पैसे, जो है ओम, जय और प्रकाश। याद रखना, इन तीनों के पैसे हमें देने हैं, बराबर? लेकिन कैसे देंगे पैसे? कितने पैसे अभी फिलहाल हमारे पास बैलेंस है 8,400। हमें उसी को पैसे देने हैं जिसने पैसे ज्यादा लाए, ध्यान रखना। तो अभी 8,400 हमारे पास है, लेकिन पैसे ज्यादा लाए किसने? ओम ने, जय ने, प्रकाश ने। कहां से पता चलेगा? याद है आपको हमने स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल निकाला था, याद है? इसमें हमें पता चला था कि किसने पैसे ज्यादा लाए, याद है आपको कुछ? ये देखो, एब्सोल्यूट सरप्लस किसका है? 6,000 प्रकाश का है। तो प्रकाश ने 6,000 रुपए ज्यादा लाए थे, अभी हम प्रकाश को उसके 6,000 पहले दे देंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? तो चलो 6,000 रुपए प्रकाश के दे देते हैं पहले। दे दो यहाँ पर, लेस पेड टू प्रकाश एब्सोल्यूट सरप्लस। मैं शॉर्टकट ही लिखता हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। 6,000 रुपए देने थे उसको, तो इन भाई साहब को डैश, ओम को डैश, जय को भी डैश, और प्रकाश को दे दो 6,000 रुपए, क्योंकि उसने पैसे ज्यादा लाए ना सबसे। और कितने ज्यादा लाए? 6,000 रुपए ज्यादा लाए। अब इस 8,400 में से 6 माइनस करो, कितने बचते हैं? बचाओ जरा, बताओ जरा। 8,400 में से 6 माइनस करो, 2,400, 2,400। देख लो, है ना? इस 8,400 में से 6 गई, ये बचा। इस डैश के नीचे इधर तो डैश ही आएगा, इधर भी डैश आएगा, इधर भी डैश आएगा। 75,000 अभी तक इस बेचारे को कुछ मिले ही नहीं। 75,000 इसका, 33 ऐसा का ऐसा, और 36 में से 6 गया, इसका कितना? ये तो 30,000 है। ओके, और एक 0, 30,000। तो यहाँ तक आ गए। अब इसको क्या नाम देंगे? हम इसे नाम देंगे वापस बैलेंस ड्यू। याद रखो। ओके, क्लियर यहाँ तक? ये आ गया बैलेंस ड्यू, ये आपके सामने देख लो। अब एब्सोल्यूट सरप्लस तो दे चुके। चलो जरा वो स्टेटमेंट की तरफ वापस।
ये देखो स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस। अब देखो जरा ध्यान से देखना इन चीजों को, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। अब सबसे मेन चीज आ गई, क्या है वो मेन चीज? पहली बात, आपने तो ये 6000 दे दिया, इसका टॉपिक हो गया खत्म। ये एब्सोल्यूट सरप्लस एक बार आपने दे दिया ना, इसके बाद नंबर आता है इस सरप्लस का, ये भूलना नहीं है सरप्लस का। अब क्या देना है आपको? अभी आपको देने ओम के 20,000, और जो हमारा प्रकाश था इसका सरप्लस है क्या? इसका कुछ नहीं, इसको छोड़ दो, जय को। प्रकाश आओ, प्रकाश पे, प्रकाश को कितना देना है? प्रकाश को 14,000। लेकिन ऑलरेडी प्रकाश को 14 में से आप कितना दे चुके हो? 6 दे चुके हो। तो आपको क्या करना है, इस 14 में से आप इस 6000 को माइनस कर दो। 6000 माइनस कर दो, 14 में से 6 जाने के बाद कितना बचा? कितना बचा? 14 में से 6 गए, करो उठाओ कैलकुलेटर। 14 में से 6 गए, कितना बचा? 8, राइट। तो अब आपको इसको देना है 8000, याद रखो कितना देना है? 8। किसे? इस प्रकाश को। और इसे देना है 20, कौन? ये ओम। तो 20 ये और 8 ये, तो 20 प्लस 8 आपको देना है टोटल 28,000। ओम को 20,000, इस ओम भाई साहब को 20, और ये 8 जो हजार है किसको देना है? प्रकाश। 20 प्लस 8 28। तो क्या हमारे पास इतना पैसा है बचा हुआ? क्वेश्चन के पास आओ, क्वेश्चन के पास जाएंगे तो उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, पैसा है क्या? ये देखो ये पैसा है, दिख रहा है यहाँ पर कितना है? क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ 2400। जरूरत तो 28,000 की है, पैसा तो है नहीं, पैसा बहुत कम है। क्या करेंगे? रियलाइजेशन लेंगे, बेस्ट आइडिया। चलो जाते हैं, उसके लिए क्वेश्चन की तरफ जाना होगा। जाओ क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो क्वेश्चन पे आओ, आगे क्वेश्चन पे। ये पहला रियलाइजेशन खत्म हो गया, दूसरा और 29 का भी हमने लिया था। थर्ड है हमारे पास बचा हुआ 15,600। 15,600 से भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लेते 31 मार्च 20। अब देखो इस एग्जांपल में ट्विस्ट है, जबरदस्त ट्विस्ट है, यहां से जरा ज्यादा ध्यान देना। 31 मार्च 20, 15,600 है, ले लो 15,600। चलो उठा लेता हूँ, 31 मार्च ना, ठीक है, 15,600। क्या ये? 31 मार्च तारीख, ओके, मार्च 31। क्या करना है? थर्ड रियलाइजेशन है, नहीं थर्ड रियलाइजेशन कितना है? 15,600। 15,600 ऐड करने के बाद क्या बचता है हमारे पास? मारते इसकी टोटल, कितना पैसा है हमारे पास? 15,600 और पुराना 2,400, ये तो 18,000 है। बस 18,000 ही है हमारे पास, और चाहिए तो 28,000, है 18,000। अब क्या करेंगे? ध्यान दो, अब 18,000 हमारे पास पैसा आ चुका है। अब देना कितना है इनको? चलो क्वेश्चन सरप्लस जो हमारा स्टेटमेंट है ना उसकी तरफ चलते हैं वापस। याद है आपको मैंने यहाँ पे बताया था, आपको क्या बताया था? ओम का कितना देना है? 20,000 देना है, और इस भाई साहब का तो 8 देना है, 8,000 देना है, राइट। तो 20 प्लस 8 कितना देना है? 28 देना है, ये तो बात तय है। तो हमें ये समझ में आ गया अभी तक, है ना, बात हमें क्लियर हो चुकी है कि आपको ओम का देना है 20 और प्रकाश का देना है 8। तो यही बात है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं ओम और यहाँ पे प्रकाश। यहाँ पे जय का कोई सवाल ही नहीं है, याद रखना, क्योंकि जय का कहीं भी पिक्चर में है नहीं, उसका सरप्लस है नहीं। ओम का कितना था? ओम का 20,000 था, और इस प्रकाश का कितना देना है? इसका देना है 8,000, राइट। तो टोटल देना कितना है? टोटल तो देना है 28,000। ये बात समझ लो आप।
टोटल 28, लेकिन हमारे पास वहां पे कैश सिर्फ 18,018, पैसा फिर भी कम है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, अगर पैसा कम है तो पैसा जब कम होता है ना, देखो कहाँ पे पैसा कम है मैं दिखा रहा हूँ। ये 28 समझा आपको, 28 पैसा कम किधर है, मैं वापस एक बार आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे ध्यान देना। वापस वहां पे लेके जा रहा हूँ, 28,000 हमें देना है। ये देखो, ये देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 18,000 इधर प्रॉब्लम है। तो अब इसको कैसा हैंडल करेंगे, तो पूरा हम 28 तो दे नहीं सकते। तो हम ऐसा करेंगे, कुछ पैसे ओम को देंगे और कुछ पैसे हम यहाँ पर, कुछ पैसे ओम को देंगे और कुछ पैसे हम प्रकाश को भी देंगे, इन दोनों में बांटेंगे, बट एक रेशियो में बांटेंगे। अब आपको मन में आएगा सर कौन सा रेशियो, कैसा रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, उस रेशियो में नहीं जाएंगे हम इस पैसे को बांटेंगे कैपिटल रेशियो के हिसाब से। ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको जो 18,000 बांटेंगे हम उनके कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। चलो कैपिटल की तरफ चलते, कैपिटल दिख रहा है आपको, ओम का 6,000 एंड प्रकाश का 30,000 दिख रहा है। अगर हम इसका रेशियो निकाले तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, इनकी कॉमन जीरोस 4 है, ये कट कर दो, बचा क्या 6 और 3, 2 का टेबल या 3 का टेबल, 3 का टेबल लेंगे, 3 1 जा एंड 3 2 जा 6। ओके, तो रेशियो आया 2:1, ये बात समझ लो, रेशियो आया 2:1, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 18,000 है ना, ये 18,000, ये 18,000 इनको 2:1 में बांट देंगे यहाँ पे। ये देखो, ये 18,000 इनको हम क्या करेंगे 2:1 में इधर इधर बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, ये देखो 18,000 डिवाइडेड बाय 2:1, ठीक है, करो 18,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 6 80, बेस आ गया 6,000, रेशियो क्या था 2 और ये 1, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ठीक है, 12 और 6 बांट दो यहाँ पे, 12 और 6 दिखा कैसे है, 12 और 6, बस यही बांटने वाला मैं यहाँ पे 12 और 6, याद रखो, ठीक है। ध्यान दो भी यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ चीजों को, इस 18,000 को मैं 2:1 में बांट रहा हूँ। करता हूं मैं यहाँ पर अभी लेस पेड टू ओम एंड प्रकाश, कितना बांटना है 18,000, सरप्लस दे रहे हैं हम इसका, 18,000 बांटता हूँ। कैसे बांट रहा हूँ मैं, इस भाई साहब को 12,000 अभी निकाला ना हमने थोड़ी देर पहले, इसको कुछ नहीं मिलेगा जय को, और इसको 6,000। क्या आपको समझा मैंने कैसे बांटा, 12,000 6,000, ठीक है, ये क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था कि हमें 28,000 बांटने, याद है, ओम को 20,000 देने और प्रकाश को 8,000 देने, ये आपको मैंने बताया था। अब इनमें से इस भाई साहब को 12,000 मिल चुके हैं, अभी अभी हमने दिए ना 12,000, और इन भाई साहब को 6,000 मिल चुके हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इस पर ही सारा खेल है। ये समझा तो एग्जाम्पल समझा, अगर ये नहीं समझा तो एग्जाम्पल नहीं समझा। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को रिवर्स पे लेके जाओ, वापस देखो, लेकिन इसको क्लियर करो। 8 में से 6 ऑलरेडी दे चुके हैं हम, ठीक है, तो 20 में से 12 गए, इसको 8 देना बाकी है, इसको एक मिनट, इसको कलर अलग दे देते हैं, इसको अभी तक 8 देना बाकी है, और 8 में से 6 इसको 2 देना बाकी है, मतलब 8 और 2 10,000 टोटल देना अभी भी बाकी है। याद है 28 में से हमने 12 और 6 टोटल 18,000 दे दिए, टोटल अभी तक 18,000 दे दिए हमने, 28 में से 18 दिए, 10 बाकी है, ये ऐसा। तो ये 8 देना बाकी है, 2 देना अभी तक सरप्लस देना बाकी है, हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। कहाँ पे पैसे खत्म हो गए देखते हैं।
ये देखो 18 में से 18 गए, पैसा खत्म। इसको नील लिखते हैं हम, नील, नील। ओके, ये हो गया नील। अब क्या, यहाँ पर डैश, इधर डैश, इसको डैश। 75 में से 12 आपने ओम को दिए, ओम है ना ये, 75 में से 12 आपने ओम को दिए। 75 माइनस 12 कितना है यहाँ पे, 63,000, राइट। 75 माइनस 12, 63, राइट। 33 में से 33 यहाँ पे आ गए, अभी तक इसको कुछ दिया नहीं है। 30 में से 6 चले गए, यहाँ पे आया 24, 24 हो गया। ठीक, ये आ गया बैलेंस ड्यू। यहाँ तक क्लियर है आपको? गुड, चलते आगे की ओर। आगे क्या हो रहा है, बैलेंस ड्यू। ओके, बैलेंस ड्यू आ गया यहाँ पे, इसको नाम देंगे नील। पैसे खत्म हो गए हमारे। जब पैसे खत्म होते हैं तो रियलाइजेशन लेनी पड़ती है। चलो क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलो। ये रहा क्वेश्चन। तो अभी इसमें हमारा क्या क्या खत्म हो चुका है। थर्ड रियलाइजेशन में हमारा खत्म हो गया, ये थर्ड रियलाइजेशन में हमारी खत्म हो गई। अब बची फोर्थ रियलाइजेशन 68,000। ओके, तो याद है आपको मैंने बोला था यहाँ पे कनेक्टेड एडजस्टमेंट है। ये वाली, ये देखो 28 अप्रैल और ये 30 का। तो 28 अप्रैल का और 30 का कनेक्शन है, वो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, इसके साथ। अभी जरा इस पे सावधान रहना है आपको, ध्यान से देखो। 30 अप्रैल को 68,000 रुपीज, 68,000 रुपीज का रियलाइजेशन है। अब ये 28 अप्रैल का क्या मामला है, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर एक्चुअली सेटल्ड फॉर 4,000। ध्यान देना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर एक्चुअली सेटल्ड फॉर 4,000, ये जरा ध्यान देना। यहाँ प्रोविजन कितनी की थी, 6,000, और सेटल कितने में हुआ, 4,000, है ना। यानी 6,000 साइड में निकाल के रखे थे, उसमें से सिर्फ 4,000 खर्च हुआ, बचे कितने, बचे 2,000 रुपए। इस 2,000 रुपए को तो हम क्या करेंगे, इस 2,000 रुपए को आप क्या कर देना, इस 68 में ऐड कर देना। तो ये 68 का और ये 2,000, ये टोटल हो जाएगा 70,000। तो हम जो लास्ट रियलाइजेशन लेंगे ना, वो हो जाएगी आपकी 70,000। कैसे होगी, ये 68 और वो 2,000। ठीक है, यहाँ तक चलो चलते हैं आगे। 30 अप्रैल को है फोर्थ रियलाइजेशन, यानी फाइनल रियलाइजेशन। उसके बाद कोई रियलाइजेशन है नहीं, ये आखिरी रियलाइजेशन है, लास्ट वाला। देखते हैं। अब मैं यहाँ पे तारीख डाल रहा हूँ, क्या था वो, 30 अप्रैल था ना कुछ, 30 अप्रैल, ओके, अप्रैल 30। फोर्थ रियलाइजेशन भी बोल सकते हो आप उसे, या फिर फाइनल रियलाइजेशन भी बोल सकते हो। आखिरी है ना, आखिरी तो फाइनल बोल देंगे। फाइनल रियलाइजेशन, फाइनल रियलाइजेशन कितना पैसा था वो, 68,000, 68 है, याद रखना, ये बोलना नहीं। अब इसमें ऐड क्या करना है आपको याद है, वो 2,000 रुपए मैंने वर्किंग करके बताया था आपको। ऐड, इसको बोलेंगे अनयूज्ड, अनयूज्ड, अनयूज्ड प्रोविजन। जो प्रोविजन थी ना, पैसे जो साइड में निकाल के रखे, वो जो इस्तेमाल नहीं हुए, अनयूज्ड प्रोविजन। अभी अनयूज्ड प्रोविजन का क्या मामला है, कितना प्रोविजन किया था स्टार्टिंग में आपने, 6। मैं वापस यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको 6, और यूज उन्होंने सिर्फ 4,000 किया। इसका मतलब 2,000 रुपीज ऐसे ही बच गए। इस 2,000 को यहाँ पे ऐड कर दो, 2,000, 68 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 70,000। अब आपके पास पैसा आ गया 70,000। ये क्लियर हुआ 70,000 तक। अब ये 70,000 पैसा आपके पास है, अब इसमें से आप लोगों को पैसे दे सकते हो, ये बात समझ लेना है। ठीक है, पैसा आपके पास 70,000 आ चुका है। अब क्या करना है, अब आपको देना है वो बचा हुआ सरप्लस। किसका, ओम का एंड प्रकाश का। आप बोलोगे सर कौन सा सरप्लस बचा है, याद है हमने वो वर्किंग नोट की थी। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखो, ओम को 20,000 देना था, प्रकाश को 8, उसमें से 12 और 6 हम ऑलरेडी दे चुके हैं। बचा कितना है, ब्लू कलर वाला, इसका 8,000, इसका 2,000 दे दो। फिर 8 और 2 10,000 होते हैं। चलो दे देते हैं, ये 8,000 और ये 2 10,000 ना, ये दोनों ब्लू कलर वाले।
8 and 2, 8 और 2 कितना होता है 10। चलो कर देता हूं मैं लेस पेड टू ओम एंड प्रकाश। कितना देना है उनको, सरप्लस है ना उनको, बचा हुआ सरप्लस। इस प्रकाश, इसे ओम एंड प्रकाश के आगे यहाँ पे सरप्लस लिख देना, यहाँ पर इसके आगे। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना 10,000, 70 और 10, ठीक है 10,000। कितना था ओम का, कितना था 8,000 था ना शायद, हाँ 8, और इस भाई साहब का 2 ब्लू कलर में ना, उतना ही था, ठीक है। चलो दे दिए पैसे, 70 में से 10 गए, बचे कितने, यहाँ पर 60, इधर डैश, इधर डैश, इधर डैश, यहाँ पे 63 में से 8 गए, 8 दिया आपने, 63 माइनस 8 कितना 55,000, 55। इस 33 में से अभी तक बेचारे को कुछ नहीं मिला, कौन था वो, जे है ना, ओके। 24 में से 2, 22,000, राइट। तो ये आ गया आपका बैलेंस ड्यू, ये समझ लो, ये आ गया आपका बैलेंस ड्यू। इसको हम नाम देंगे बैलेंस ड्यू 60,000 को, ठीक है। अब ये लास्ट में आ चुके हैं हम, एकदम एंडिंग में 60,000 हमारे पास बचा हुआ पैसा है। 55 ओम को देने हैं, जे को 33, एंड हमारे क्या है ये प्रकाश 22 उसको देना है ना। अब बात को समझ लो, सारा रियलाइजेशन भी खत्म है और हमने सारा सरप्लस भी दे दिया है ना, सारा सरप्लस भी दे दिया, याद है आपको, ये सब सरप्लस ये सब हमने खत्म कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमने सारे लाइबिलिटीज दे दी, सारा सरप्लस दे दिया, बात खत्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल तरीका है। क्या है सिंपल तरीका, ये जो 55,000 है ना, 55,000 ना, एक मिनट, ये जो 55,000 है ना, 55,000, सॉरी 55 है, ये जो 55 33 इतना देना है ना इनको 22। अब ये जो 65,000 है ना, इन सब के पैसे हम दे चुके हैं। अब ये जो 60,000 है, हमको लास्ट के 60,000 इन 3 पार्टनर्स को देने हैं, क्योंकि सरप्लस भी दे, एब्सोल्यूट सरप्लस भी दे दिया, सरप्लस भी दे दिया। अब बचे हुए जो 3 पार्टनर है, ये 60,000 उनको देने हैं, उनका रेशियो में, कौन सा रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ये बात याद रखना, ये आखिरी स्टेप है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था उनका, तो पहले एक वर्किंग नोट कर लूं मैं, इस 60,000 को मैं बांट देता हूँ 5:3:2 में, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एग्जांपल की स्टार्टिंग में दिया है, आपको याद होगा। 60,000 को मैं डिवाइड करता हूँ 5:3:2 में, ओके एक मिनट, 5 + 3 + 2 ये होता है 10। 60,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये आ जाएगा 6,000। कैलकुलेटर लो करके देखो, 60,000 से 10 को डिवाइड करो, है ना। अगर मैं इसको ओवरली करूं तो 1 0 कट 1 0 कट, 6,000 डिवाइड बाय 1 6,000, ओके। इसको आपको रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 और 2 करो मल्टीप्लाई, 6,000 5 मतलब 6 5 30, ये आ गया पहला 30,000, 6 3 18 ना, 6,000 into 3 ये आ गया 18,000, और 6 2 12 मतलब ये आ गया 12,000। तो हमें क्या करना है अभी, ये जो ओम है, फिर जय है एंड प्रकाश है, 30 18 30 18 एंड 12 ये देना है हमको। चलो दे दो फिर, देखना लास्ट स्टेप ध्यान से, लेस पेड टू, अब तीनों के नाम लेता हूं यहाँ पे, ओम कॉमा जय एंड प्रकाश इन 5:2 क्या था 3 ना, 3:2 इस रेशियो में, आखिरी का देना है उनका लास्ट, 60,000 रुपए दे रहा हूं, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको डैश,
इधर डैश, इधर डैश। हमने बांटे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, कितना है 30, 18 और 12, दे दूं 30, नीचे के वर्किंग नोट में मैंने दिया है देखो 18 एंड 12 हो गया। आखिरी देना हमने इनका दे दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या करना है हमें, करना है इसका टोटल, ठीक है, करना है इसका हमें टोटल, और जो टोटल आएगी इसको हम एक नाम देंगे। सिक्सटी में से 60 गया, पैसे खत्म हो गए, नील, इधर डैश, इधर डैश, इधर डैश। 50 में से 30 गए, 55 सॉरी, 55 में से 30,000 गए, कितना 25 बचा, 25,000। 33 में से 18 गए, 33 माइनस 18,000, ये बचा 15,000। एंड 22 में से 12 गए, ये बचा 10,000। देख लो, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब इसके बाद हम पैसे उनको नहीं दे सकते, तो इसको हम एक नाम देंगे, वो है हमारा रियलाइजेशन लॉस, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है, रियलाइजेशन लॉस। क्यों रियलाइजेशन लॉस? क्योंकि इसके बाद हम उनको कोई पैसे नहीं दे सकते। तो ये आपका फाइनल आंसर है 25, 15 एंड 10। ये हो गया आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल, पूरा का पूरा एग्जाम्पल। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ पूरा, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुको। इसका ना थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, वो जो कलर्स में मैंने बनाया है। ठीक है, इसको भी इरेज कर देंगे। इसको मैं थोड़ा आपको और छोटा करके दे देता हूँ। मुझे लगता है काफी छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा आपको इसकी साइज और बड़ी करता हूँ। एक मिनट खाली रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ। यस, ये मैंने आप थोड़ा इसको इंक्रीज करके दे दिया। ये देखो, ये आपका एग्जाम्पल है, सॉरी आंसर है आपका, सॉल्यूशन। ये पूरा अच्छी तरह से लिखो और हमें बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स दो, अगर आपको पसंद आ रहा है आप लाइक करो और हमें बताओ, ठीक है। आपके कमेंट्स हमें इनकरेज करते हैं। और फिर अच्छी तरह से इसे लिखना, अच्छी तरह से स्टडी करना। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, डीप था, इसको अच्छी तरह से करना। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप इसे कह भी सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है।